पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। एक कदम चलो, एक पल, एक क्षण अपने चित्त को शुद्ध तो करो, बावले वो खुद तेरे पास चले आएंगे। बलि बाली को बाण मारा प्रभु ने, बाली प्रभु के चरणों में गिर गए हैं। प्रभु ने उनका शीश उठाकर अपने गोद में ले लिया है। बाली प्रश्न कर रहा है, कारण कवन नाथ मोहि मारा, क्यों मार दिया प्रभु मुझे? मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, और इन सब कन्या समझऊ चारी, और ताही कुदृष्टि बिलो कई जोई, और ताही बधे कछु पाप न होई। तूने कुदृष्टि डाली अपने छोटे भाई की पत्नी तारा पर। क्या सुंदर जीवन है। मुझे लगता है कितनी गहराई में हम आत्मचिंतन करें अपने परिवेश पर। एक पुरुष दूसरा पुरुष मित्र हैं, मिल रहे हैं, जहां भी एक दूसरे को परिवार के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, भाभी जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। अर्थात मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी, तुम्हारी पत्नी मेरी भाभी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके भाव को तो समझिए। अगर मैंने किसी को भाभी कहा है, इसका अर्थ ये है उसके पति परमेश्वर मेरे भाई हैं, मेरे राम हैं, मैं उनका लक्ष्मण हूं। और यदि उनकी पत्नी ने मेरी पत्नी को भाभी कहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो मेरी बहन है, मैं उनका भैया हूं। भाभी माँ होती है, भाभी में ममत्व होता है, भाभी स्नेहिल होती है, भाभी लक्ष्मण की सीता होती है। लेकिन कालांतर में कलयुग ने ऐसा मोड़ लिया कि हमारे आज के बच्चों में ये भाव ही नहीं है कि भाभी का अर्थ क्या है। भाभी तेरी माँ है। सम्मान दे, बहन को सम्मान दे, स्त्रियों को सम्मान देना सीख। जो शब्द मुंह से निकाल रहा है उस शब्द के अर्थ को समझ, उसके भाव में रहा, थामे रहा। भाभी से ठिठोली करने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता कि तुम मर्यादा तोड़, तो उपहास की विषय वस्तु बना, रिश्तों को सम्मान दे। लेकिन बाली कहता है, महाराज मेरी तो जात बंदर है। ये मनुष्यों में चलता है, बंदरों में नहीं। इसलिए आपके इस तर्क को मैं नहीं मानता। बानर कुछ भी कर सकता है, आप भूल रहे हैं। इतनी बड़ी पूंछ मेरी देख रहे हैं आप। तो फिर प्रभु उसको कहते हैं, मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावसी करसी न काना। और मम भुज बल जई आश्रित जानी, और मारा चहे महाभिमानी। बोले तुझे अभिमान था बाली, महाअभिमानी था। तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि अगर सुग्रीव गरज रहा है तो राम का आश्रय उसके पास है, आप उनके शरणों में जाइए, वो परब्रह्म परमेश्वर हैं। तब भी तेरा इतना अभिमान कि मेरे शरणागत को मारना चाहता था। बाली हारते हैं, तो कहते हैं, महाराज ये मान लिया मेरी गलती थी, आपने ठीक मेरा वध किया। तो भगवान कहते हैं, अब मान लिया ना? बोले हाँ। तो बोले चल उठ, मेरा बाण है, मैं निकाल देता हूं, चल बेटा। वो कहते हैं, नहीं प्रभु, पूरे जीवन अभ्यास कराते हैं लोग। बोल बेटा राम, बोल बेटा राम, तुझे राम की शरण मिलेगी। और आज साक्षात राम की गोद में बाली पड़ा हुआ है अपना अधम शरीर लेकर। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम नहीं आवत काही। मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं प्रभु, आज तो तुम्हारी गोद मिल गई है, अब इससे नीचे नहीं उतरूंगा। अभिमान से बाली ने राम को पा लिया था। तुम जिस भाव से ध्यान करो। बोले ऐसा नहीं है कि प्रभु दैत्यों पर कृपा नहीं करते। देख बोले,
जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनकर आए बैकुंठ से, तो मेरे प्रभु तार तार हो गए, दौड़े चले आए उनके उद्धार के लिए। हिरणाक्ष को वाराह बनकर उद्धार किया और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनकर आए। भगवान नरसिंह अवतार की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी भगवान। वो कहते हैं कि देखो, दैत्य कुल में भी प्रभु की कृपा हुई, प्रभु का परम भक्त उत्पन्न हुआ। श्री राधे रूषा भानु भाभी हैं हिरण्यकश्यप की। रूषा भानु समझा रहे हैं हिरण्यकश्यप, भाभी क्रोध ना करो, रोष ना करो। संसार पनघट की तरह है, जहां लोग आते हैं बिछड़ जाते हैं। नश्वर काया है, संसार छोड़ जाना है। भैया का शोक ना करो भाभी। कयाधु पत्नी है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप कहते हैं, मैं विष्णु के विधान को बदल दूंगा, मैं ऐसा घनघोर तप करूंगा कि बैकुंठ में अधमों का निवास कर दूंगा, स्वर्ग को पृथ्वी पर पाताल लोक पर भेज दूंगा, पाताल की सत्ता स्वर्ग पर स्थापित कर दूंगा, दुनिया में उलट पुलट कर दूंगा। घनघोर तप करना चाहते हैं हिरण्यकश्यप। हिमालय की कंदराओं में पहुंचते हैं। देवताओं के 1 सहस्त्र वर्ष तक एक अंगूठे के बल पर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं। नारद जी से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर की भगवान, ऐसे अधम दुराचारी हिरण्यकश्यप के यहां इतना भगवत भक्त प्रहलाद कैसे उत्पन्न हो गया? ये कौन सी कृपा है? ये कथा विष्णु पुराण में आती है। श्रीमद् भागवत की गूढ़ता को समझने के लिए अन्य पुराणों का संदर्भ सहित व्याख्यान न केवल प्रवचन को भरपूर करता है, बल्कि जिज्ञासाओं को परिपूर्ण करता है, कथा को संपूर्ण करता है। यह अंश विष्णु पुराण में है कि हिरण्यकश्यप के यहां, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के यहां प्रहलाद जैसा भक्त कैसा हो गया। नारद जी कहते हैं, कयाधु परम धर्मावलंबी और विष्णु भक्त थी। सदैव मानसिक रूप से श्रीमन्नारायण का जाप करती थी। जब तप करने के लिए हिरण्यकश्यप चले तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, महाराज कुछ ऐसा करें कि इसका तप भंग हो जाए। बृहस्पति ने शुक का रूप धारण किया, मिट्ठू बन गए और उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे हिरण्यकश्यप तप कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ की। ध्यान लगाकर कहने लगे, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। और बृहस्पति तोता बनकर कहने लगे, नारायण 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 नारायण।
ओम ब्रह्माय नमः। नारायण नारायण नारायण। त्राटक नहीं किया था, समाधि नहीं हुई थी, ध्यान पूरा नहीं हुआ था, एकाग्र नहीं हुए थे और अपने शत्रु का नाम सुना नारायण नारायण, तो उन्हें लगा आज मुहूर्त ठीक नहीं है, लौट आए। कयाधु ने कहा महाराज एक क्षण में आप वापस आ गए, बात क्या है? क्या आपको प्रभु के दर्शन हो गए? अरे बोले मत कहो महारानी, आज एक दुष्ट पक्षी मेरे तपोभूमि में आकर नारायण 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 कह रहा था। कयाधु ने जैसे ही अपने पति परमेश्वर के मुखारबिंद से नारायण के नाम सुने तो प्रसन्न हो गई। बोले महाराज सुना नहीं मैंने कहा, क्या कह रहा था? उन्होंने कहा नारायण नारायण नारायण। आज कयाधु ने निश्चय किया कि अपने पति के मुखारबिंद से 108 बार नारायण का उच्चारण कराएगी। स्त्रियां चाह लें तो पति को सन्मार्ग प्रदान कर सकती हैं, धर्मभूत कर सकती हैं, भक्ति भावनाओं से आह्लादित कर सकती हैं, यदि उनके चित्त में ये भाव आ जाए तो। कयाधु ने सुंदर भोजन बनाया, पहले पति के चरण पखारे। कभी भी घर में बाहर से आए, एक छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी इन प्रवृत्तियों को भी अंगीकार करिए, आपका बाहरी प्रवेश शुद्ध होगा। कहीं घूमकर बाहर से आए, अपने वो सुंदरतम पदत्राण बाहर ही उतारें, घर के अंदर ना ले जाएं। घर में प्रवेश करते समय पैर धोकर प्रवेश करें, आप महसूस करेंगे आपके चित्त में आनंद आ रहा है, अच्छा लगने लगेगा। वो बूट पहनकर खटपट खटपट करते आप जब घर में घुसते हैं तो एक विचित्र प्रकार की आवाज़ों से घर का सरगम भंग हो जाता है, वास्तु देवता नाराज होते हैं। बाहर उतारिए पदत्राण, घर में आइए, शीतल जल से पैर साफ करिए, फिर प्रवेश करिए। आप देखना आपको अच्छा लगेगा। ये सूत्र हैं छोटे। पति के चरण धुला रही हैं, चरण धुलाते हुए पूछ रही हैं भगवान वो पक्षी क्या कह रहा था? वो कहते हैं नारायण 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 ना। बढ़िया सुंदर भोजन बना रही हैं, भोजन बनाकर परस रही हैं पति को। परसते परसते कह रही हैं थोड़ा सा दाल लीजिए ना। वो पक्षी दुष्ट क्या कह रहा था? नारायण नारायण नारायण। दो हल्के लीजिए ना। वो कह क्या रहा था? नारायण नारायण नारायण। हर पल हर क्षण वो उन्हें नारायण का जाप कराने लगती है, उसे जो नारायण का बैरी है, जुगत है, युक्ति है भक्ति के लिए। अच्छा आप देखें कि आप कैसा भोजन करते हैं, आप कैसा स्नान के समय होते हैं, आप कैसा दान के समय होते हैं। आप देखें ये हर वो स्थान है जहां व्यक्ति को नारायण नारायण कहना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरे। काम के गणित को समझिए जीवन के भाग में। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करिए। 100 काम छोड़कर, अर्थात भोजन कर लिया तो 100 काम के बराबर काम कर लिया। भोजन करिए तो चुपचाप करिए, आनंद से करिए, प्रत्येक कौर को चबा चबार कर ग्रहण करिए और हर कौर में प्रशंसा करिए, आहा कितना सुंदर बना है, आहा कितना अच्छा बना है। थोड़ा नमक कम है तो आप कह सकते हैं आहा कितना सुंदर बना है, जरा थोड़ा नमक और बेटा, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद है भोजन में, गृहिणी का सम्मान बढ़ेगा। पैसे में 3 दिन का बासा खाने जाते हो होटल में। एक ने कहा महाराज जी 3 दिन का बासा कैसे? मैंने कहा कोई जाके देखते हो क्या रसोई में वो क्या खिलाता है, और उसके ऊपर से टिप देकर आते हो और कहते हो आहा कितना बढ़िया बना है, चपड़ चपड़ करके खाते हो। और घर में अन्नपूर्णा ने सुंदर भाव से भोजन बनाए हैं, अन्नपूर्णा समापूर्णा शंकर प्राण वल्लभे, बढ़िया परस रही तो ऐसा लेते ये क्या बना के रख दिया। कमाल है, तुम्हारी प्रतीक्षा में थी, बच्चे को देखते हुए, माता पिता को देखते हुए भोजन बनाया है।
संसार में 2 काम 3 काम केवल मनुष्य ही कर सकता है, आराम से भोजन, आराम से शयन और अपनी मुखार बिंद से ठाकुर जी का ध्यान, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। वहीं मोबाइल फोन भी चालू है, क्या चल रहा है, व्यापार में क्या हो रहा है, चपड़ चपड़ खाते जा रहे हैं। ठहर जा, दुर्लभम मानसम देही देही नाम क्षण भंगुरा, अन्न का दाना मिला है तेरे भाग्य में, आराम से खा ले, बाद में कर लेना दुनिया के काम। भोजन परोस रही है, कहती है महाराज क्या कह रहा था वो शुक? वो कहते हैं नारायण नारायण नारायण। बंधुओं कहते हैं ऐसे ही 108 बार हिरण्यकश्यप ने नारायण का नाम लिया, और ये वही क्षण था जब भक्त प्रहलाद माता जी के गर्भ में आए। हिरण्यकश्यप के तपस्या में जाने पर इंद्र ने आक्रमण किया हिरण्यकश्यप की नगरी में। कयाधु को पकड़कर वो ले जाने लगे तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा अरे इंद्र इसे छोड़, इसके गर्भ में परम भक्त है प्रहलाद। स्वयं उसकी रक्षा की और उसके लिए अपना आश्रम बनाया, और अपने आश्रम में तब तक कयाधु को रखा जब तक तप करके हिरण्यकश्यप लौट कर नहीं आया। नित्य प्रति भागवत का चिंतन कयाधु को वो करते थे, और कयाधु के गर्भ में विद्यमान प्रहलाद उसका चिंतन सुनते थे। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को सत्कर्म की प्रक्रियाओं में लगे होना चाहिए, नित्य प्रति प्रभु के भक्ति का श्रवण चिंतन करना चाहिए, चित्त को आनंद में रखना चाहिए, न जाने वो प्रहलाद ना आ रहा हो। बंधुओं, हिरण्यकश्यप लौटते हैं तपस्या से, त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वरदान मिला है कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुई सृष्टि से ना मरूं, न घर में न बाहर, न भीतर न अंदर, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न दिन में न रात में है। तुम्हारे विधाता के विधान की बनाई किसी वस्तु से मरूं ही ना। त्रिलोकपति हो गए हिरण्यकश्यप, चारों ओर वैष्णव जन त्राहिमाम कर रहे हैं। एक दिन आसन पर बैठे हुए बड़े स्नेह से अपने छोटे पुत्र को प्रेम करना चाहते हैं। प्रहलाद के 4 भाई हैं, प्रहलाद, अहलाद, सहलाद और लहलाद। प्रहलाद जो प्रसन्न करे मन को, जिससे मिलकर आह्लादित हो जाए आपका चित्त, वो प्रहलाद है। आह्लादित करे, गोद में बिठाया है, स्नेह कर रहे हैं, माथा सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं पुत्र तुम पढ़ने जाते हो? बोले नहीं पिताजी। कुछ सीखा है? बोले हाँ पिताजी। बोले क्या सीखा है? वो कहते हैं हमारे यहां जो सिखाते हैं हमारे कुल में वो तो हमने नहीं सीखा है पिताजी, लेकिन मुझे एक बात पता है। बोले क्या? बोले ये संसार एक उस अंधेरे कुएं की तरह है जिसमें घास फूस ढका हुआ है, माया आच्छादित है पिताजी। इस माया आच्छादित कुएं में जो भी आएगा वो गिर जाएगा। अच्छा हो वो श्रीमन नारायण के नाम प्रकाश का सहारा ले। हिरण्यकश्यप कहते हैं मेरा पुत्र और मेरे वैरी का नाम लेता है। शुक्राचार्य को याद करते हैं। शुक्राचार्य जी अपने पुत्रों को लेके आते हैं, षंड और अर्मक। उन दोनों से कहते हैं इसकी शिक्षा दीक्षा दो। वो उन्हें सिखाना चाहते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर हिरण्यकश्यप है, लेकिन वो उनसे कहते हैं हे गुरुदेव, मेरा चित्त तो प्रभु के चरणों में वैसा ही चला जाता है जैसे लोहे को देखकर लोहा जो है किसी चुंबक की ओर खिंचा आता है। फिर पुत्र को गोद में बिठाते हैं और कहते हैं बेटा कुछ सीखा? तो वो कहते हैं गुरुजी की बात तो समझ में नहीं आई पिताजी, लेकिन मैंने एक विशेष बात सुनी है। बोले क्या? बोले भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मनिवेदनम। नवधा भक्ति को आश्रय लेकर के हम प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी गोद से उठाकर पटक देते हैं हिरण्यकश्यप, ले जाओ इसे। मारना चाहते हैं तो षंडर्मक रोकते हैं, हम और प्रयत्न करेंगे। किशोर बालक
उनसे कहते हैं प्रहलाद से कि भैया बड़े हो जाओ तब तुम प्रभु का ध्यान करना, तुम अभी से क्यों ध्यान रख रहे हो, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चर्चा करते हैं अगले बरस चलेंगे बद्रीनाथ के दर्शन करने। कमाल है धरती के इंद्रदेव, तुम्हें मालूम है कि तुम अगले बरस रहोगे, तुम्हें मालूम है कि तुम अगले बरस रहोगे। कश्ती उम्रे रवा पे सवार बैठे हैं, सवार खाक हैं बेख्तियार बैठे हैं। अरे वो वादा कर गए हैं 5वें दिन का, वो वादा कर गए हैं 5वें दिन का। किसी से सुन लिया था जिंदगानी 4 दिन की है। कब जाओगे अगले बरस, पल का ठिकाना नहीं है और बरस की कल्पना कर रहे हो। प्रहलाद कहते हैं कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतानिहि दुर्लभम मानसम जन्मे तदप्यो ध्रुवर्थदम। कौन जाने कि किसे युवापन मिलेगा कि नहीं, कौन बड़ा होगा कि नहीं, किसी को जवानी दिखेगी कि नहीं, कोई बूढ़ा होगा कि नहीं। जिस क्षण जब जिस तेरे चित्त में जिस पल बांसुरी सुनाई पड़े उस पल लग जा, समय है। हिरण्यकश्यप नाना प्रकार के उत्क्रम करते हैं, पहाड़ से गिराते हैं, नदी में डुबोते हैं, आरा से काटना चाहते हैं, हाथी से कुचलाते हैं। लेकिन जिसको भय नहीं होता वो भक्त होता है, और जो भक्त होता है वो प्रहलाद होता है। तो जहाँ प्रहलाद होते हैं वहाँ जीवन में केवल आह्लाद ही आह्लाद होता है। बैरी बने चाहे जग वाले सारे, बैरी बने चाहे जग वाले सारे, राम जी के तारे तो कौन से मारे। पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, बैरी बने चाहे जग वाले सारे, राम जी के तारे तो कौन से मारे। पांडुरंगा 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 पांडुरंगा। बंधुओं, अनेक प्रयत्न जब निष्फल हो जाते हैं प्रहलाद जी के लिए, मेरे नारायण हर पल उनके पास होते हैं, तब दुखी उदास बैठे हुए हिरण्यकश्यप को देखने के लिए उनकी बहन डुंडिका आती है। भगवती डुंडिका को अग्निदेव का वरदान है, उन्होंने एक वस्त्र दिया है कि हे देवी, इस वस्त्र को जब भी तुम धारण कर लोगी, इस दुसाले को जब भी तुम ओढ़ लोगी, तब अग्नि तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। वो कहते हैं भैया चिंता में क्यों हूं। अरे बोले तेरा ये भतीजा चहुओर मेरी नाक कटा रहा है, मेरे दुश्मन का नाम बढ़ा रहा है। बोले कैसे उसका वध करूं। बोले भैया काम सरल है, कल एक सुंदर चिता सजाओ, उस पर मुझे बिठाओ, मेरी गोद में प्रहलाद को बिठाओ, चिता में आग लगाओ, प्रहलाद जल जाएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बढ़िया दिव्य चिता सजाई जाती है, उस पर अग्निदेव के उस साल को ओढ़कर डुंडिका बैठती हैं और अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाती हैं। जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श होता है तो भक्त के स्पर्श से उसके चित्त में शुद्धता आ जाती है, और उसकी शुद्धता आने से मति जो है बुद्धि योग प्रभु चरणों में लग जाता है और कहती है आहा, मेरा जीवन तो निरर्थक बीत गया दैत्य कुल में, ठाकुर जी की कृपा नहीं मिली। कितना सुंदर मेरा भतीजा है, इस पर ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। कितना सुंदर हो कि इस कुल में प्रहलाद जिए, मेरा जीवन रहे न रहे। वो उतार कर अपनी साल प्रहलाद को ओढ़ा देती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, डुंडिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। ये वही क्षण होता है, तब से लोग होलिका का पर्व मनाते हैं, होलिका को देवी मानते हैं। जो इस सत्य को जानते हैं कि भगवती डुंडिका ने कितना बड़ा त्याग किया है, वो डुंडिका को प्रणाम करते हैं, उस होलिका की परिक्रमा करते हैं, उस भस्मी को सर पर लगाते हैं। सारे लोग उस दिन उत्सव मनाते हैं,
रंगों को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और कहते हैं कि आहा, आज नारायण भक्त प्रहलाद की जीत हुई है, आज नारायण की कृपा सब पर बरसी है। आइए हम भी थोड़ा मानसी रंग लगा लें, एक दूसरे के ऊपर फेंक लें, ये रंग हरि के रंग का हो, अपना जीवन हरिमय बना लें, जीवन को रंग लें कृष्ण के रंग में, जीवन को रंग लें कृष्ण के संग में। आओ रे डारो रंग आज, आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। इस रंग में प्रहलाद रंगारे, इस रंग में प्रहलाद रंगारे। जिस रंग में तारा ध्रुव चमकारे, जिस रंग में तारा ध्रुव चमकारे। जिस रंग में प्रहलाद रंगारे, जिस रंग में तारा चमकारे। सुन भगवारे आज, ओ भैया सुन भगवारे आज, कि भक्ति रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। रंग है एक प्रेम का, एक नेम का, एक अलग का, एक बिलक का। जैसे ही बिलक बोलोगे, बिलक, तो दोनों होंठ अपने आप जुड़ जाते हैं। बिलक, अलग कहने से नहीं जुड़ते। सबसे सुंदर रंग प्रेम का है, नेम और अहंकार का नहीं। सबसे गहरो प्रेम को रंग है, सबसे गहरो प्रेम को रंग है। सबसे फीको नेम को रंग है, सबसे फीको नेम को रंग है। सबसे गहरो प्रेम को रंग है, सबसे फीको नेम को रंग है। सुन भगवारे आज, ओ भैया सुन भगवारे आज, कि प्रेम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। आओ रे डारो रंग आज, कि श्याम रंग डारो रे। राधा का मुखड़ा रंग दे कान्हा, राधा का मुखड़ा रंग दे कान्हा। गोरी का मुखड़ा रंग दे कान्हा, गोरी का मुखड़ा रंग दे कान्हा। राधा का मुखड़ा रंग दे कान्हा। कान्हा रंग में आ, ओ भैया कान्हा रंग में आ, कि श्याम रंग डारो
सी रंग डारो रे कि प्रेम रंग डारो रे कि श्याम रंग डारो रे कि श्याम रंग डारो रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने राज्यसभा में घसीट कर पकड़ते हैं प्रहलाद को और पूछते हैं, हे दुर्विनीत मंदात्मनम कुल भेद कराधम स्तब्धम मद शासनोद्धूतम निश्चम त्वाद्यादयम क्षयम। आज तो मैं तुझे निश्चित यमलोक भेज दूंगा। बता तेरे नारायण कहां कहां है, किस किस जगह है। प्रहलाद कहते हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो वाणी है, जो आपका अंतर्चित्त है, जो हवाएं हैं, जो पवन के झरोके हैं, जो कण कण हैं, प्रभु हे पिता, ये सब नारायण ही तो हैं। प्रहलाद कहते हैं, न केवलम भवतस्य राजन सावय बलम बलिनम चा परेशाम परे वरे में स्तरम जंगम ब्रह्मादयो येन वंशम प्रणीता। घट घट में कण कण में मेरे नारायण ही हैं। तो बोले बुला, कितनी सुंदर रचना किसी ने की है, कितनी सुंदर बात कोई कहता है। सूर अनेक फिरे कण मागत, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। लेकिन उनकी रचनाओं में सूरदास का स्वाद नहीं है। आज भी कितने सूरदास घर घर पहुंचते हैं मांगने के लिए, लेकिन उनकी पंक्तियों में वो सूरदास नहीं दिखाई पड़ते। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। हर जगह घट घट में प्रभु है, लेकिन पुकार तो तुझे प्रहलाद की तरह लगानी पड़ेगी ना। बुलाना तो तुझे मीरा के भाव से किस तरह होगा ना। देखना तो तुझे सूर की आंखों से होगा ना। बंधुओं, वो कहते हैं कि क्या इस खंभ में भी तेरे भगवान हैं। लक्ष्मी जी घबराती हैं, अब तक तो अलग अलग रूप में भगवान आए हैं, ये भक्त कितना कष्ट देता है। अब ये चले महाराज खंबे से प्रकट होने के लिए चले। देखती हूं उनकी तरफ, प्रभु तो मस्त हैं, अदृश्य भाव की गति से खंभ में प्रविष्ट हो रहे हैं, क्योंकि भक्त ने कह दिया है, हां इस खंभे में भी मेरे भगवान हैं। प्रकट्याम सारूढ़म सारदुम नानारणा मानुषम। भगवान घुरघुराहट के साथ खंबे में अपनी उपस्थिति बताते हैं। उठाकर वज्र प्रहार करता है खंबे में हिरण्यकश्यप, और खंबा फाड़ कर प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। उछल कर आते हैं और जैसे बाज किसी सर्प को पकड़ लेता है, वैसे चोटी पकड़कर खींचते हैं, घसीटते हुए लेकर आते हैं, द्वार पर लाकर अपनी गोद में बिठाते हैं। धन्य भाग है हिरण्यकश्यप के, प्रहलाद जैसा भक्त आया तो प्रभु की गोद मिल गई उसे। गोद में बिठाकर कहते हैं क्यों घर में है बाहर है? बोले महाराज दरवाजे में हूं। दिन है रात है? बोले महाराज दोपहरिया है। और बोले ये या अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले प्रभु ये तो आपके नखायुध है। और बोले मुझे ब्रह्मा ने बनाया है। बोले नहीं, प्रभु उसका छीलते हैं सीना और निकाल लेते हैं हथेलियों को, क्रोध में भरे हुए हैं, माला पहन लेते हैं, लाल लाल नेत्रों से घबराहट करने लगते हैं, लोग कांपने लगता है। तीनों लोग कंपायमान हो जाता है उनकी गर्जना से। भगवान अपने श्वेत कोशों को हिला रहे हैं, लाल नेत्रों से देख रहे हैं। बहुत क्रोध भरा है उनके चित्त में। उनके भक्त को, उनके पुत्र को बड़ा परेशान किया है दैत्य ने। अब कौन शांत करे?
वहां से आकर सबसे पहले वो हिरण्यकश्यप की उस राजगद्दी पर बैठते हैं जिस पर वो कभी बैठता था। जैसे संदेश दे रहे हो, बेटा इस पर तुम्हारे बाप बैठते थे, अब जगत के बाप बैठ गए हैं, सारे पाप अपने आप खत्म हो गए। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को कहते हैं, महारानी आप साक्षात श्री पेशितम देवेर दृष्टता तनमहद भूतम अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सनोपेयाम संकिता। लक्ष्मी जी प्रभु के इस रूप को देखकर वैसी घबराई हुई है, स्तुति करने के लिए आगे आना चाहती हैं, तो प्रभु घुरघुरा कर उसकी तरफ देखते हैं कि नहीं महतारी वहीं रहा, आज पास नहीं आना। तब नारद जी कहते हैं तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए आए। प्रहलाद आगे बढ़ते हैं, प्रभु उन्हें आलिंगन में भर लेते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, अपनी जीभ से उसको चाटने लगते हैं, स्नेह करते हैं, गालों पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं पुत्र मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ। प्रहलाद कितनी सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु आहा आप कितने कृपालु हो, मैं समझ गया। मेरी ये अधम काया दैत्य कुल में उत्पन्न हुई और आपने अपना वो कर मेरे हाथों पर, मेरे मस्तक पर फेर दिया जिसका सौभाग्य ना लक्ष्मी को दिया ना ब्रह्मा को दिया। ये कर तो आपने मेरे शीश में ही रख दिया। वो कहते हैं बोल पुत्र कोई वरदान। बोले मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरे चित्त में कभी भी ये मनोभाव ही ना आए कि मैं कोई वरदान मांगू। नरासी सीधी कामना मनस्चा, मेरे मन के चित्त में ही कोई ना आए। फिर कहते हैं नहीं पुत्र और कुछ मांग ले, मैं कह रहा हूं। वो कहते हैं मेरे पूज्य पिताजी आपसे बैर रखते रहे, उन्होंने मुझे जीवन दिया, वो मेरे इस दुनिया के परमेश्वर हैं, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा वो तो दिव्य धाम में विलीन हुए हैं, देख वो मेरे ही स्वरूप में हो गए हैं, मेरे मैं हो गए हैं। धन्य है ऐसा परिवार जहां प्रहलाद हुए, धन्य है ऐसा कुल। प्रभु ने उन्हें यही वरदान दिया कि तुम्हारे कुल के किसी सदस्य को किसी जन्म में मैं अब नहीं मारूंगा। इसलिए हिरण्यकश्यप के पुत्र विरोचन का वध प्रभु ने नहीं किया, विरोचन के पुत्र बाली को प्रभु ने नहीं मारा, बाली को प्रभु ने युक्ति से पराजित किया, युद्ध से नहीं। इसी कुल में गर्दभ रूप धारण करके जब गदर्भासुर कृष्ण लीला में आए हैं, गर्दभ का वध किया है उन्हें, धेनुकासुर का, तो बलराम जी ने मारा है धेनुकासुर को, कृष्ण ने नहीं मारा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे कुल के किसी का प्राण नहीं लूंगा। सारे लोग भगवान की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं। बंधुओं बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। कल इस प्रांगण में, इस ब्रजधाम में लल्ला को आना है। कल भगवान वामन की कथा होगी, कल राम जन्म की कथा होगी और मेरे कन्हैया कल इस प्रांगण में आएंगे। आप भी अपने चित्त में शुद्ध भाव लिए हुए यहाँ से घर जाएं, घर में बढ़िया तैयारी करें। जैसे सज धज कर संसार के लोगों के बीच पहुँचते हैं, वैसे ही सज धज कर लल्ला से मिलने कल आएं। कल लल्ला की लीला शुरू होगी, कल से लीला केवल रस में है। कल कन्हैया का जन्म होगा। मेरे यजमान बड़े जनप्रिय हैं श्री उमा शंकर जी, उनका परिवार, उनकी धर्मपत्नी, माँ पाताल भैरवी समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी। इस तन को ये सौभाग्य मिला है कि इस तन के माध्यम से इस लीला कथा को मैं यहाँ सुना रहा हूँ। बड़े प्रेम से सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत तेरे ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, तो आप ध्यान रखिए, नाम से पुकारूं तो न समझना मुझे पुकार रहे हैं, नाम से भी मैं पुकारता हूँ, और जिसे मैं नहीं पुकारता उसे मेरी राधे रानी जरूर पुकारती हैं। आप सब आमंत्रित हैं, सारे लोग आएँ, कल आनंद से आएँ, आप सबकी सेवा रहेगी। कल कन्हैया का अच्छा स्वागत करें, अपने चित्त को आनंद में भर कर आएँ सच्चिदानंद के अवतरण के लिए। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।